नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत मेजर पेपर संख्या 2 का प्रश्न पत्र हम देखने जा रहे हैं, जो सत्र 2023 से 27 इस सत्र की परीक्षाएं हुई थी द्वितीय सेमेस्टर की। तो उसी का ये प्रश्न पत्र है और ये संस्कृत ऑनर्स का है। मेजर पेपर जो है वो संस्कृत है और उसी का ये हम प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं। और ये जो परीक्षाएं हुई थी द्वितीय सेमेस्टर की, तो ये 2024 में हुई थी, ठीक है। और ये सेशन सत्र जो है ये 23 से 27 है, 2023 से 27 का ये प्रश्न पत्र है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे, और ये द्वितीय सेमेस्टर का है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम उत्तर को भी जानेंगे। और इसमें जितने भी दीर्घ उत्तरीय जो भी श्लोक इत्यादि दिए गए हैं, सभी को हम जानेंगे। इसके पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी होगा हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि आपको इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको पढ़ना भी है, वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ से पहला प्रश्न प्रारंभ होता है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, अधोलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दिए गए उत्तर विकल्पों में से एक सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। तो 4 विकल्प आपको जो है दिया जाएगा, उसमें से एक विकल्प का चयन करना है। तो 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक के लिए आपको 2-2 अंक मिलने वाला है और 20 अंक जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से मिलता है। और ये कुल 70 अंक की परीक्षाएँ होती है। 30 अंक आपको जो है आंतरिक परीक्षाएँ जो आपके विभाग से मिलता है, ठीक है, 30 अंक। प्रश्न संख्या क इसमें दिया गया, एक का क है, महाभारत के किस पर्व में गीता का उपदेश है, ठीक है। तो महाभारत के किस पर्व में गीता का उपदेश है। आपको पता होगा कि महाभारत जो है पर्वों में विभक्त है, 18 कुल 18 पर्वों में बटा हुआ है महाभारत। उनमें से जो है अलग अलग पर्व है, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, अलग अलग पर्व है, उसमें बहुत सारा 18 पर्व है। तो पहला जो इसमें विकल्प दिया गया है भीष्म पर्व में, दूसरा है उद्योग पर्व में, तीसरा वन पर्व में, चौथा है शांति पर्व में। तो कौन सा होगा। तो महाभारत के जो है भीष्म पर्व में, महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का उपदेश है, वर्णित है, ठीक है। तो पहला विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भीष्म पर्व में जो है ये गीता का उपदेश है, महाभारत के भीष्म पर्व में। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ख। प्रश्न संख्या ख इसमें दिया गया है, युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की। तो युद्ध में पांडवों की सहायता जो है किसने की थी। भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, या कृष्ण ने, या धृतराष्ट्र ने। तो युद्ध जो हो रहा था महाभारत का, उसमें जो है कहता है कि पांडव जो 5 भाई थे उसकी सहायता जो है किसने किया था। तो आपको पता ही होगा, ये तो कृष्ण ने जो है सहायता किए थे। किसका। तो 5 भाई पांडव का जो है सहायता कौन किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही विकल्प हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न जो अगला दिया गया है इसमें ग, प्रश्न संख्या ग है, रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता हैं। तो रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता कौन है। भारवी है, कालिदास है, या व्यास है, या वाल्मीकि है। तो ये जो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से पूछा जा रहा है कि रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता। तो आपके पाठ्यक्रम में तो रघुवंश भी समाविष्ट है। तो रघुवंश के जो प्रणेता हैं, रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता, वो महाकवि कालिदास जी हैं। तो महाकवि कालिदास ये जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कालिदास की कुल 7 रचनाएं जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी का जो है नाम आपको हमेशा स्मरण रखनी है, ठीक है। अग्रिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या घ इसमें दिया गया है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 21 सर्ग, या 20 सर्ग, या 19 सर्ग, या 18 सर्ग। तो इसमें जो है 4 विकल्प है। तो आपको बताना है कि रघुवंश महाकाव्य जो है वो सर्गों में बटा हुआ है, उसमें से रघुवंश महाकाव्य में जो है कितना सर्ग है कुल। तो कुल सर्गों की संख्या अगर बात करें रघुवंश महाकाव्य में, तो 19 सर्ग है, ठीक है, 19 सर्ग है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 18 सर्ग जो है ये कृतार्जुनीयम में 18 सर्ग है कुल, ठीक है। अग्रिम जो प्रश्न संख्या अंग है, इसमें अंग प्रश्न है। इसमें यक्ष को किसने शाप दिया था। तो यक्ष को किसने शाप दिया था। तो इसका विकल्प है शिव ने, कुबेर ने, या दुर्वासा ने, या ब्रह्मा ने। तो 4 विकल्प है। तो यक्ष को किसने शाप दिया था। तो ये जो प्रश्न है ये मेघदूतम से है, ठीक है। तो ये पूर्व मेघ से ये प्रश्न है। तो इसमें इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कुबेर ने, ठीक है। दूसरा विकल्प जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुबेर ने श्राप दिया था किसको, यक्ष को 1 वर्ष के लिए, ठीक है, कि 1 वर्ष जो है अपनी प्रियतमा से तू अलग रहेगा, ठीक है।
प्रश्न संख्या इसमें च दिया गया है, मेघदूतम के रचयिता हैं। तो मेघदूतम के रचयिता कौन है? श्रीहर्ष है या भारवी है या भवभूति है या कालिदास जी हैं। तो इसमें देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। तो 4 विकल्प दिया गया, पूछ रहा है मेघदूतम के रचयिता। तो मेघदूतम के रचयिता आपको पता होना चाहिए कि महाकवि कालिदास जी हैं, ठीक है। तो महाकवि कालिदास की रचना कौन सा है? मेघदूतम, ठीक है। भारवी की रचना जो है कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। और भवभूति की रचना उत्तरामचरितम बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। मालती माधवम भी इसकी ही रचना है, ठीक है। तो हमें जो याद रखना है, भवभूति की एक रचना कम से कम याद रखें, उत्तरामचरितम, बहुत ही करुण रस प्रधान वो नाटक है, ठीक है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निर्वासन की अवधि में यक्ष का निवास स्थान था। तो निर्वासन की अवधि में जो यक्ष का निवास स्थान, जब स्वामी कुबेर ने उसको शाप दिया था 1 वर्ष के लिए, तो वो जो है उस अवधि में, उस दौरान जो है वो कहाँ निवास कर रहे थे? रामगिरी पे या रामगिरी पर्वत पे या विंध्य पर्वत पे या हिमगिरी पर्वत पे या धौलागिरी पे, ठीक है। तो 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा पर्वत पे वो निवास कर रहे थे। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का, ये हो जाएगा रामगिरी, ठीक है। रामगिरियाश्रमेषु, यह प्रथम श्लोक ही, जब प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे पूर्व में का, उसी में ही आपको पता चल जाता है कि ये जो है ये यक्ष रामगिरी नामक पर्वत पे निवास करते हैं। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे दिया गया है ज। प्रश्न संख्या ज में कह रहा है कि वनेचर जो है, वनेचर किस वन में युधिष्ठिर से मिलने आया? वनेचर जो है किस वन में युधिष्ठिर से मिलने आया? पहला विकल्प है पंचवटी में, दूसरा है विंध्याटवी में, दंडकारण्य में या द्वैत वन में। 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो वनेचर जो था वो वन में युधिष्ठिर से मिलने आया था, तो कौन सा वन में? तो द्वैत वने, ठीक है, द्वैत वन में, ठीक है, द्वैत वन में। ये जो आप प्रथम श्लोक का ही अध्ययन करेंगे, मंगलाचरण में ही आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। श्रियः कुरुणाम अधिपश्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः, ठीक है। तो पहला श्लोक में ही पता चल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे द्वैत वने वनेचरः, उसमें ही आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। अगला जो प्रश्न संख्या इसमें झ दिया गया, प्रश्न संख्या झ है, इसमें किरातार्जुनीयम का आधार ग्रंथ है। किरातार्जुनीयम का आधार ग्रंथ बोले या उपजीव्य ग्रंथ जो है पूछा जा सकता है ना। प्रश्न किसी भी प्रकार से वो उलट पलट के पूछा जा सकता है। आधार ग्रंथ या उपजीव्य ग्रंथ मतलब किरातार्जुनीयम जो लिखा गया था वो किसको जो है आधार मान के लिखा गया था, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। आप प्रश्न समझ पाए होंगे। इसका जो विकल्प दिया गया, रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है या स्कंद पुराण है। 4 विकल्प दिया गया है। तो इसका आपको उत्तर बताना है कि किरातार्जुनीयम का आधार ग्रंथ जो है वो क्या है। तो महाभारत इसका सही विकल्प हो जाएगा। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा विकल्प सही उत्तर। और महाभारत में भी कौन से पर्व से? तो महाभारत में वन पर्व से ये संकलित है, ठीक है, वन पर्व से ये संकलित है। महाभारत का वन पर्व जो है ये किरातार्जुनीयम का उपजीव्य है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या इसमें यह दिया गया, प्रश्न संख्या यह है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद है। तो प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसमें बोल रहा है कि प्रमुखता से सर्वाधिक जो है किस श्लोक की प्रमुखता है, किस छंद की प्रमुखता है, ठीक है, ऐसा प्रश्न है। तो वंशस्थ छंद है, इंद्रवज्रा छंद है, श्रगधरा छंद है या शिखरिणी छंद है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा छंद है। तो किरातार्जुनीयम का जब आप प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है कुल 46 श्लोक हैं। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। तो 46 श्लोक में से जो है प्रथम 44 श्लोक में क्या है? वंशस्थ छंद है। तो वंशस्थ छंद की जो है प्रधानता है, प्रमुखता है प्रथम सर्ग में। तो कुल 44 श्लोक में प्रथम 44 श्लोक में जो है क्या है? वंशस्थ छंद है। और 45वां श्लोक जो है उसमें पुष्पिताग्रा छंद है। और 46वां श्लोक में क्या है? मालिनी छंद है, ठीक है। तो इस प्रकार से किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में जो है किस छंद की प्रमुखता है? तो वंशस्थ छंद, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद इसका जो मंगलाचरण है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका जो मंगलाचरण है, श्रियः कुरुणाम अधिपश्य पालनीम प्रजासु, ये जो दिया गया है मंगलाचरण जो है पहला श्लोक, तो उस मंगलाचरण में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा श्लोक है, कौन सा छंद है, ठीक है, कौन सा छंद है। तो आपको बताना है कि वंशस्थ छंद है इसमें। आगे हम देखते हैं इसमें, अब यहाँ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है समाप्त हो जाता है। अब हम आगे देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया, निम्नलिखित पद्यों की जो है व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित जो भी पद्य दिया गया है इसका व्याख्या करना है। पद्य मतलब श्लोक, ठीक है। इसमें जो है आपको 4 श्लोक की व्याख्या करनी है। 5 अंक आपको प्रत्येक श्लोक में मिलेगा, ठीक है, प्रत्येक पद्य की व्याख्या में।
और 20 अंक आपको जो है श्लोक की व्याख्या में मिलता है। चलिए हम देख लेते हैं इसमें जितना भी श्लोक की व्याख्या करनी है सभी को हम एक एक करके जान लेते हैं कहाँ से है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न का जो है दूसरा का क में एक श्लोक दिया गया है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। ये जो श्लोक हैं ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का ये पहला श्लोक है। ठीक है, 12वें अध्याय का ये पहला श्लोक है। ठीक है, अग्रिम जो ये अथवा करके श्लोक दिया गया, अगर आप इसकी व्याख्या नहीं करते हैं तो आपको एक अथवा में एक और श्लोक दिया गया है, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्त तमामताः। ये जो श्लोक दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय 12वें अध्याय का जो है ये दूसरा श्लोक है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है और ये पहला श्लोक है। ठीक है, ये दूसरा श्लोक है और ये पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय समाविष्ट है, तो संपूर्ण 12वां अध्याय का अध्ययन करना है, जिसमें से जो प्रारंभ के 10-15 श्लोक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना रहता है कि वहीं से श्लोक आता है। ठीक है, इसके बाद हम चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें जो ख में दिया गया है, प्रश्न संख्या ख में जो श्लोक दिया गया है वो है, क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्सुरदुस्तरम मोहाद दुडुपेनास्मि सागरम। इसमें जो श्लोक दिया गया है ये क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः तितिर्सुरदुस्तरम मोहाद दुडुपेनास्मि सागरम। ये जो श्लोक दिया गया है ये रघुवंश का ये श्लोक है। रघुवंश के प्रथम सर्ग का ये दूसरा श्लोक है। ठीक है, रघुवंश के प्रथम सर्ग का ये कौन सा श्लोक है, तो दूसरा श्लोक है। ठीक है, अगला जो इसमें दिया गया है अगर इसकी आप व्याख्या करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अथवा में आपको एक और श्लोक दिया गया है। अथवा में श्लोक जो दिया गया है, त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहं मेधिनां। तो ये जो श्लोक दिया गया है ये भी जो है रघुवंश का है। रघुवंश के प्रथम सर्ग का 7वां श्लोक है। ठीक है, 7वां श्लोक है। तो रघुवंश के प्रथम सर्ग में कुल 95 श्लोक हैं और उसमें से ये जो पहला श्लोक आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पहला श्लोक ये रघुवंश का, तो इसमें जो है निदर्शना अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें जो है निदर्शना अलंकार है। ठीक है, इसमें इस श्लोक में निदर्शना अलंकार है और ये निदर्शना अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये बहुत ही रघुवंश में ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको आप हमेशा याद भी रखें। ठीक है, आगे के लिए भी। ठीक है, तो इस श्लोक को आप हमेशा के लिए याद भी कर लें। ठीक है, अग्रिम श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। आगे जो इसमें दिया गया है श्लोक आगे है इसमें ग में इसमें दिया गया, श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समायजो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ये जो श्लोक दिया गया है ये मंगलाचरण है, यानी कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का पहला ही श्लोक है। ठीक है, पहला श्लोक है और इसको आप हमेशा के लिए याद भी रख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद इसको कर ही लें तो अच्छा होगा। अगला जो है इसमें महत्वपूर्ण ही श्लोक जो है आप लोगों इस प्रश्न पत्र में पूछा गया है। ठीक है, अगला जो इसमें दिया गया अथवा में, अगर इसकी आप जो है व्याख्या नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसकी व्याख्या नहीं करते हैं तो आप इसकी कर सकते हैं। एक और दिया गया है, क्रियासु युक्तेर निरपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि छन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऐसा भी यहाँ से भी छाट के कई बार पूछा जाता है, हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः, ये कहाँ की पंक्ति है। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है और इसका हिंदी अर्थ भी आप याद रखें। ठीक है, तो ये जो दोनों श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दूसरा श्लोक जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये दूसरा श्लोक ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो ये भी किरातार्जुनीयम का ही श्लोक है और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये चौथा श्लोक है। ठीक है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक और ये जो है पहला श्लोक है प्रथम सर्ग का, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग जो है आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही पाठ्यक्रम है, अलग अलग विश्वविद्यालय अपना अपना प्रश्न पत्र जो है बनाता है। ठीक है, इसके बाद है घ नंबर में इसमें दिया गया है, तस्मिन् नद्रो कतिचिद अबला विप्रयुक्त शकामी नीत्वा मासान कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमासलिष्ट सानुं बप्प क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्शः। ये जो श्लोक है ये
मेघदूत का श्लोक है और मेघदूत जो है 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। आपके पाठ्यक्रम में जो है ये पूर्व मेघ समाविष्ट है, पूर्व मेघ ही पढ़ना है। पूर्व मेघ का ये जो है श्लोक संख्या दूसरा है, दूसरा श्लोक है, ठीक है। पूर्व मेघ का ये दूसरा श्लोक है और इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अथवा में दिया गया, अगर आप इसकी संस्कृत व्याख्या नहीं करते हैं तो एक और आपको दिया जा रहा है, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करार वर्तकानाम जानामि त्वं प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवसात् दुर्बंधुर्गतोहम यांचा मोघा वरम धिगुणे नाधमे लब्ध कामा। ये श्लोक दिया गया है और ये श्लोक जो है और ये भी मेघदूतम का ही श्लोक है। मेघदूतम में पूर्व मेघ का ये छठा श्लोक है। पूर्व मेघ का ये कौन सा श्लोक है? तो छठा श्लोक है, इसको ध्यान में रखेंगे और ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें ये भी मेघदूत का ही श्लोक है। तो पूर्व मेघ आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। तो प्रारंभ का जो है 15-20 श्लोक जो है आप अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, ठीक है। वहाँ से अक्सर जो है श्लोक पूछा ही जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लगभग आपका जो है पूछा गया जो प्रश्न था, ये श्लोक यहाँ तक हो गया। अब हम चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ से तीसरा प्रश्न प्रारंभ होता है, अधोलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो प्रश्न, इसमें से 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। बहुत सारे आपके पास विकल्प देखने को वहाँ भी मिलेगा, बहुत सारे विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो पसंद आए प्रश्न उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रश्न का ही निर्माण जो है आपको उत्तर देना है और उसमें प्रत्येक जो है 10-10 अंक का होगा। 30 अंक आपको जो है मिलता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न से। तो 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रश्न संख्या क दिया गया है 3 में, 3 का क में, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो आपके पाठ्यक्रम में जो है समाविष्ट है 12वां अध्याय पढ़ना ही है और गीता का। अगला जो है ख में दिया गया, रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वर्णित विषय को संक्षिप्त में क्या करना है? प्रस्तुत करना है। ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। अथवा ये भी इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रथम सर्ग का सारांश प्रस्तुत करें। अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, या महाकवि कालिदास के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर अगला जो इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या ग है, पूर्व मेघ के आधार पर मेघ मार्ग का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। पूर्व मेघ के आधार पर जो है मेघ मार्ग का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है प्रश्न संख्या घ है, पूर्व मेघ की कथा का सारांश जो है प्रस्तुत कीजिए। पूर्व मेघ की कथा का सारांश प्रस्तुत करना है, उसका सार क्या है। अगला जो है इसमें प्रश्न संख्या अंग है कि भारवी के काव्यगत वैशिष्ट्य का वर्णन कीजिए। भारवी जो कि किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं, तो उसके कहता है कि काव्यगत वैशिष्ट्य का वर्णन कीजिए। अगला जो है इसमें आखिरी एक और प्रश्न है, युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्तियों का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो प्रथम सर्ग आप पढ़ते हैं, प्रथम सर्ग में तो इसी के बारे में ही दिया गया है, ठीक है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में इसी के बारे में दिया गया है, वनेचर की उक्तियों का जो है सारांश प्रस्तुत करना है इसमें। तो किस किस प्रकार से जो है दुर्योधन जो है अपना शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, क्या है नहीं है उसके राज्य में, वही सारे वृत्तांत को वहाँ पे बताते हैं। तो ये जो है प्रथम सर्ग का सारांश आपको ध्यान में रखना है। किसका? तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का सारांश ध्यान में रखना है। रघुवंश के प्रथम सर्ग का भी सारांश ध्यान में रखेंगे। पूर्व मेघ का जो है मेघ मार्ग का वर्णन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसी प्रकार से इसमें महाकवि कालिदास के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और इधर जो है जो भी श्लोक है, अब इसकी बात रही कि इसकी व्याख्या जो पूछी जाती है आपसे, तो व्याख्या जो है ऐसा यहाँ पे वर्णन नहीं किया है कि जो है संस्कृत में ही व्याख्या करना है, ठीक है। परंतु मुझे उम्मीद से है कि संस्कृत व्याख्या ही दिया गया है आपको। ये जो व्याख्या पूछा गया है यहाँ पे, ये संस्कृत व्याख्या ही है, ठीक है, संस्कृत में ही करना है। कारण इसको देना चाहिए था यहाँ की संस्कृत में व्याख्या करें, और नहीं दिया है तो हिंदी में भी कर सकता है। लेकिन अगर आप हिंदी में करेंगे हो सकता है कि वो अंक काट ले, परंतु इसको यहाँ पे दे देना चाहिए था कि संस्कृत में व्याख्या करना है, ठीक है। संस्कृत व्याख्या उसको देना चाहिए था, संस्कृत में जो है निम्नलिखित श्लोक का व्याख्या करना है। और इस प्रकार से मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो संस्कृत व्याख्या ही होगा। और इस प्रकार से मैंने जो है ये द्वितीय सेमेस्टर का ये जो मेजर पेपर संख्या 2 है, इसका जो है मैंने पूरा का पूरा जो है आपको आपके सामने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है।
ये 2024 का प्रश्न पत्र है और सत्र कौन सा, तो 2023 से 27, ठीक है, 2023 से 27 ये 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का है। और VVI ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में पेपर 2 का जो है कि हम लिंक दे रहे हैं, जो कि ओल्ड कोर्स था, BA का पुराना कोर्स था, जो 3 वर्षीय कोर्स था, उसमें जो है पेपर 2 का जो है उसमें पार्ट 1 में पेपर 2 जो होता था पहले, उसी का जो है हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। उसमें जितना भी होगा उसमें किरातार्जुनियम का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, प्रीवियस ईयर जो पहले पूछा गया था किरातार्जुनियम का होगा और पूर्व मेघ का होगा, ठीक है। और उसको उन दोनों को देख लेना, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है भगवत गीता का पहले जो है द्वितीय अध्याय समाविष्ट था, तो उसका आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देखना है। और इसके बाद जो है आपको ये दोनों का स्पष्ट रूप से देख लेना है, किरातार्जुनियम और पूर्व मेघ का, ठीक है। जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा आप उसको याद कर लें या लिख लेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस परिवार से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जो है इस परिवार से जुड़ जाएंगे, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देंगे। और मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।